नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरी यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, गाइस आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, ठीक है, किनसे आपकी शादी होगी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। ओके और आज जो हम रीडिंग करेंगे वो आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग आप पाइल चूज कर सकते हैं। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी इस रीडिंग के लिए, सो ये रीडिंग आप लोगों के सामने है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 है जिसके बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। और पाइल नंबर 2 है जिनके बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। आपका जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपका जोन से महीने में बर्थडे आता है, आप वो पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और आपकी उनसे शादी, आप उनसे कैसे मिलोगे और क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, ठीक है। ऑल्सो गाइस, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है आपको वहां से कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिले। ओके जी, सो हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से जिनके बर्थडेज आते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर में। देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ओके, हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिनके बर्थ डेज आते हैं इन महीनों में जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, देखते हैं आप लोगों की शादी किनसे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, और हम आज डिटेल में रीडिंग करेंगे और अच्छे से जानेंगे। गाइस मैं ओ ओ ओ ओके, 1 सेकेंड गाइस, मैं सारे कार्ड्स निकाल के फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। बड़े ये तो एनर्जेटिक लग रहे हैं मुझे। ओके, नहीं मैं नहीं ले रही हूँ, आना होगा तो दोबारा आएगा। हाँ, ये पहले भी आया था। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, ओके। और देखते हैं किनसे होगी आपकी शादी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। द चैरियट, हायरोफेंट। ओके, मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी और फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द टावर, 2 कार्ड मैं और लूंगी, जस्टिस और द फूल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके गाइज, आई होप आपको कार्ड सब अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, क्या उनके पर्सनालिटी होगी और किस तरह का व्यवहार होगा उनका। सबसे पहले तो गाइज मैं ये देख पा रही हूँ कि मैं राशियां बता देती हूँ आपको। हो सकता है ये पर्सन केप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस हो, ठीक है। अर्थ साइन मुझे नजर आ रहा है, लीब्रा बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, कैंसर नजर आ रहा है, सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। ये साइन प्रोमिनेंट है आपके या आपके पार्टनर के जिनसे आपकी शादी होगी। अगर गाइस साइंस मैच नहीं करते और ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, तो मैं आपको सिचुएशन बताऊंगी तो आप समझ ही जाओगे। लेकिन अगर साइंस मैच नहीं करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये रीडिंग आपकी ही है अगर आपके साथ सिचुएशन मैच करती है तो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं दीदी हमारे साथ साइंस मैच नहीं कर रहे बट सिचुएशन मैच हो रही है। कोई बात नहीं, आप राशियों पे मत जाओ, आप सिचुएशन देखो। तो सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ कि आपको जिनसे आपकी शादी होगी, भाई वो पहली चीज तो ये है कि फाइनेंशियली बड़े अबंडेंट होंगे, ठीक है। बहुत अच्छा खासा पैसा होगा इनके घर में, और अगर नहीं भी होगा तो ये खुद ऐसे होंगे मेहनत से अपने पैसा बना लेंगे, ठीक है। बड़े ही स्ट्रांग, डिटरमाइंड, हो सकता है ये घर में सबसे बड़े हों,
ठीक है, अगर नहीं भी है तो इनके घर में कुछ जॉइंट फैमिली का सिस्टम हो सकता है आपकी जिनसे शादी होगी, या आपका घर परिवार बहुत बड़ा होगा। ठीक है, मतलब जैसे घर में कोई बड़े होते हैं, दादाजी होते हैं या फादर होते हैं, उनकी चलती है घर में और बाकी सब उनको बड़ा सम्मान देते हैं, मान देते हैं, तो ऐसे कुछ परिवार से ये बिलोंग करते होंगे कि मतलब अपने बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान रखना। ठीक है, तो फैमिली वाइज बड़े स्ट्रांग होंगे और इनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होगी। ठीक है, बहुत चीज़ों को लेके ट्रेडिशनल होगी एंड सोसाइटी में इनका बहुत औहदा होगा, बहुत मान सम्मान इनके परिवार ने कमाया होगा। ठीक है, हो सकता है ये अपने नोन में बड़े पॉपुलर हो, इनकी फैमिली बड़ी पॉपुलर हो सकती है। ठीक है, अपने एरिया में काफ़ी अच्छे जाने पहचाने लोगों में से ये हो सकते हैं। लॉयर हो सकते हैं ये लोग, लॉ फैमिली हो सकता है इनकी हो, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, डॉक्टर फैमिली से हो सकते हैं कि इनके फैमिली में सभी डॉक्टर्स हो। ठीक है, तो या ये मुझे यहाँ पे फैमिली का बहुत नज़र आ रहा है। ऑल्सो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है वो ये लग रही है कि जब इनसे आपकी शादी होगी तो शादी से पहले इनकी पास्ट में इनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। ठीक है, इनके रिलेशनशिप हमेशा इस तरह से रहे होंगे कि इन्होंने किसी ना किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिया होगा। ठीक है, हो सकता है उस रिलेशनशिप को लेके ये अपने परिवार वालों से भी लड़े हों। हो सकता है इन्होंने अपने परिवार के साथ उस रिलेशनशिप को लेके बहुत लड़ाई किया हो, झगड़ा किया हो, बहुत मनाने की कोशिश करी हो, लेकिन एंड में जो इनके पार्टनर रहे होंगे उन्होंने इनको चीट किया होगा। ऐसा कुछ इनका पास्ट रहा होगा, तो इस वजह से ये बहुत जल्दी इंसान किसी से ओपन अप नहीं होते हैं। ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते, और हो सकता है कि आप लोगों की इनका स्वभाव थोड़ा ऐसा रहेगा कि जब तक इनको पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं हो जाएगा सामने वाले पे, क्योंकि ये एक बार ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं, और जाहिर सी बात है जिस इंसान के लिए आप अपने घर वालों तक से झगड़ा करो और वो आपको छोड़ के चला जाए, तो जाहिर सी बात है हमको ट्रस्ट इश्यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं, ये स्वाभाविक है। तो कुछ ऐसा ही इनके पास में रहा है, इन्होंने उस रिलेशनशिप के लिए बड़ी फाइट करी होगी, लेकिन एंड में वो टूटा होगा और जिसकी वजह से ये बहुत टूटे होंगे। लेकिन इनका नेचर ऐसा होगा, इन्होंने कभी भी उस चीज को अपने काम में या अपने निजी जिंदगी में, अपने परिवार में कभी हावी नहीं होने दिया। ठीक है, मतलब ये हमेशा बैलेंस के स्टेट में रहे हैं। अगर इनको हर्ट भी होता है तो ये अपने फैमिली को आसानी से किसी को बताते नहीं है कि इनके ऊपर क्या बीत रही है, जिम्मेदार हैं इसीलिए। ठीक है, दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ये नजर आ रही है कि आपसे भी जब इनकी शादी होगी ये बहुत जल्दी नहीं खुलेंगे आपसे, ये पहले आपको परखेंगे, आपको जानेंगे, आपसे नई शुरुआत करेंगे। जब आपकी इनसे शादी होगी तो अपना पास्ट लेके नहीं आएंगे, लेकिन आपके साथ खुलने में हो सकता है थोड़ा सा ये टाइम लगाए। ठीक है, एंड ये पहले आपको परखेंगे, आपको जानेंगे कि आपके इनके मन में फीलिंग्स क्या है। ये बंदा ऐसा है ना, या बंदी ऐसी है कि सामने वाले पर्सन को बड़ा ऑब्जर्व करता है या करती है कि सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है। ये आपसे भले ही बोले ना, लेकिन आपको पूरी तरह से नोटिस करेंगे आप इनके साथ कैसे रहते हो। ठीक है, और उसके बाद ही अपने मन के इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेंगे। इस तरीके का स्वभाव होगा उनका। राइट, हो सकता है आप लोगों की अरेंज मैरिज हो ये, और अगर लव मैरिज भी है तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि आपकी इनसे शादी होगी। बट मुझे 60 to 70% लोगों के लिए लग रहा है ये अरेंज मैरिज है। ठीक है, किसी फैमिली के थ्रू ही आपका रिश्ता आएगा और उसके बाद ही आपकी शादी होगी। राइट, आपके घर के बड़े, उनके घर के बड़े ही आप दोनों की मीटिंग अरेंज करवाएंगे, और शुरू शुरू में ये नहीं खुलेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा लगे कि पता नहीं ये इंटरेस्टेड है या नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये बंदा कमिटेड है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम लगाएगा बस खुलने के लिए। ठीक है, एंड
आपके साथ जब इनकी शादी होगी ना, तो अरेंज मैरिज में भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों की हो सकता है इंटरकास्ट वेडिंग हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेम कास्ट में ही अरेंज मैरिजेस होती है, इंटरकास्ट भी होती है। आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है आप लोगों की इंटरकास्ट अरेंज मैरिज हो। लेकिन जब इनके साथ आपकी शादी होगी, आपके साथ सब कुछ भुला के नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपको वो हर चीज देंगे जो आप डिजर्व करते हो, जो आप चाहते हो। आप इनके लिए बहुत लकी रहोगे और ये आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम लगाएंगे खुलने के लिए। ये आपको पहले परखेंगे, आपको जानेंगे और उसके बाद अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। थोड़ा सा हिचकिचाएंगे शुरू में। ठीक है, एंड ये लेकिन आपसे भी इसी तरह की उम्मीद रखेंगे कि आप अगर इनके साथ आपकी शादी हो रही है तो आप इनको इस रिश्ते में पूरा 100% दो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 5 to 7% लोगों के लिए लग रहा है हो सकता है ये आपकी सेकंड मैरिज हो। आपकी पहले इससे कोई शादी टूटी हो या इनकी हो सकता है कोई शादी टूटी होगी और इस वजह से इनको थोड़ा सा हेजिडेंट होता होगा कि अब पता नहीं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि रिश्ते में ये मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़ा सा पास्ट एक्सपीरियंस को लेके घबराते होंगे ये। लेकिन शादी के बाद एक बार इनसे आपकी शादी हो गई और इनको दिख गया कि आप सिर्फ इन्हीं के हो, उसके बाद ये आपको बहुत पैम्पर करेंगे, बहुत पैम्पर करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपकी सेकंड मैरिज हो एंड इनकी भी सेकंड मैरिज हो और आप दोनों एक दूसरे की जिंदगी में एक दूसरे की किस्मत बन के आओगे। राइट, आप जब इनकी जिंदगी में आओगे और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत गहरा होता जाएगा। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स भी निकालूंगी, देखते हैं और क्या आता है। बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं आपके, बहुत सुंदर। अच्छा, एक और चीज है, इनको गुस्सा करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा और ऐसे लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं होंगे जो बात बात पे झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो अगर आपकी इनसे कभी लड़ाई भी होती है तो अगर बहुत ज्यादा लड़ाई होगी तो ये शायद पसंद नहीं करेंगे। एंड ये चीजों को ना, ये प्रेजेंट में जीना बंदा बड़ा प्रेफर करता है कि आज में जियो। फ्यूचर की टेंशन मत लो, पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाओ और प्रेजेंट में जियो। और आप अगर इनके साथ बहुत ज्यादा अपने पास्ट की चीजें या फिर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा आप लोगों का, तो ये शायद आप थोड़ा सा मनमुटाव आ जाएगा आप दोनों के बीच में। तो ये बात का ख्याल आप जरूर रखना कि इनको लड़ना एकदम पसंद नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द हर्मिट, मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ इनके पास्ट में जरूर हुआ है। एंड द सन, मैं 2 कार्ड और लेना चाहूंगी, देखते हैं क्या आता है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही जिम्मेदार इंसान होगा ये गाइस। ठीक है, ये भले ही कितनी भी परेशानियों में रहा हो, पास्ट में कैसी भी चीजें रही हो, लेकिन अपने घर परिवार के प्रति ये बंदा बहुत डेडिकेटेड है। ठीक है, ये पर्सन ऐसा है ना कि बातचीत करने में बड़े तेज होंगे, लेकिन जब खुद की परेशानी की बात आती होगी तभी किसी को नहीं बताएंगे। ये अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे लेकिन किसी को बताएंगे नहीं। तो ये अपने पार्टनर से, मतलब आपसे जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनके मन की बात बिना बोले बस समझ जाओ। ठीक है, इस तरह के पर्सन हो सकते हैं ये। ओके, एंड आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप लोग बातचीत और अपनी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे। ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि, मैंने कहा ना इनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा होगी आपसे। ये इस तरह से आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपने मन में कोई बात मत रखो, जो आपके मन में बात है आप खुलकर बोलो इन्हें। ठीक है, एंड ये आपकी हर वो चीज पूरी करना चाहेंगे जो आपके लिए सही है। लेकिन जहां इनको लगा जो चीज आपके लिए सही नहीं है और अगर आप जिद पकड़ के बैठ जाओगे तो ये बंदा ऐसा है कि आपको मैच्योरली एक्ट करना सिखाएगा। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, हो सकता है जो हमारे व्यूअर्स है आप लोग भी स्पिरिचुअलिटी में हो।
ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रही इनका बिजनेस ऐसा होगा, लेकिन पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं करते होंगे ये, लेकिन भगवान में जरूर मानते होंगे। इनकी फैमिली बड़ी रिलीजियस होगी, मैं ये बता दूं आपको। इनकी फैमिली बहुत मानती होगी, रीति रिवाज पूजा पाठ ये नहीं मानते होंगे, ट्रेडिशंस को, कस्टम को, लेकिन इनका कर्मा में बड़ा बिलीव होगा। ठीक है, तो इस तरह के पर्सन होंगे ये। एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं क्या निकल के आता है। ये पता है क्या फिलॉसफी फॉलो करते हैं? ये वो फिलॉसफी बंदा फॉलो करेगा कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये ऐसा पर्सन होगा। बहुत गहरे इंसान है ये, बहुत गहरे इंसान। आप इनको जितना जानोगे आपको लगेगा कि आप इनको कम जानते हो। आपको हर दिन इनके बारे में कुछ ऐसी आदत पता चलेगी जो आपको लगेगा अरे ये भी आपको, ऐसे भी इंसान हो आप। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता होगा ये बड़े एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आएगा जब इनको बाहर जाना, किसी से बात करना पसंद नहीं होगा, और आप एकदम हैरान रह जाओगे कि अरे आपका तो फेवरेट डेस्टिनेशन है ये, आप वहां पे क्यों नहीं जा रहे हैं। तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बट मैं ये लेना चाहूंगी। ओके, सो वी हैव सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। 36 एज इंपॉर्टेंट हो सकती है आपकी या इनकी, या नंबर 9 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। मैंने कहा था यहाँ पे भी सन का कार्ड आया है, यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है। लियो हो सकते हैं, मैंने कहा था एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ब्रोकन हार्ट और सन, सी यहाँ पे भी सन आया और यहाँ पे भी सन आया है। ब्रोकन हार्ट, मैंने कहा ना इनके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से ये बुरी तरह से हर्ट हुए हैं, बुरी तरह से, लेकिन इन्होंने कभी भी उस चीज को अपने प्रेजेंट पे हावी होने नहीं दिया। ठीक है, और ये बंदा ऐसा है ना कि चाहे खुद कितना ही तकलीफ में रहेगा, लेकिन हमेशा घर परिवार को जोड़ने वाला इंसान होगा ये, और ये आपसे भी वैसी ही उम्मीद रखेंगे। ठीक है, चलिए मैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज जान लेती हूँ कि आपको इस करंट सिचुएशन में क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप ऐसा पर्सन को ये अट्रैक्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो ये पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, और अगर ऐसे किसी पर्सन को आप जानते हो तो आप समझ ही गए होगी कि आपकी शादी इनसे होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एनलाइटनमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने अभी आपसे कहा था कि ये पर्सन ऐसा है कि आपका और इनका स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव होगा। भले ही आप लोग पूजा पाठ करते हो ना करते हो, लेकिन आप लोग बहुत एक दूसरे को मदद करोगे, एक दूसरे को बैलेंस करोगे, और एक दूसरे को एक स्पिरिचुअल पाथ पे लेके आओगे। मैं अभी ये बोल रही थी और ये कार्ड आ गया। मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। तो मैंने कहा ना ये हमेशा आपके साथ अच्छी मेमोरीज बिताना चाहेंगे। लड़ाई झगड़े से इनको कोसों कोसों दूर रहने वाला बंदा है ये भाई, या बंदी है, और हमेशा ये चाहेंगे कि आपका हर दिन एक ब्यूटीफुल मेमोरी बने। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि पैसों को लेके ये बंदा बड़ा मजबूत होगा, एंड ये आपका भी कोई आपका पैशन है, या आपको जिंदगी में कुछ करना है, या हमेशा आपको उस चीज को करने के लिए मोटिवेट करेंगे, आपको इंस्पायर करेंगे। ठीक है, सो हम गाइस, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हम एंजल आंसर से जानना चाहेंगे कि यूनिवर्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देता है। ठीक है, तो आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप सोचो। इतने मैं कार्ड शफल करती हूँ और फिर हम देखेंगे यूनिवर्स उस सवाल का क्या जवाब देना चाहता है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अरेंज मैरिज है। अगर लव मैरिज भी है तो थोड़े अरेंज के तरीके से ही होगी, मतलब घर परिवार की सहमति से, और ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बड़ी आसानी से हो जाएगी, ऐसा है ये। ठीक है, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए लग रहा है ये अरेंज मैरिज है। ओके, लेकिन ये बंदा बड़ा मैच्योर और समझदार है। लकी हो भाई आप बड़े। ओके, चलिए देखते हैं। रिकंसिडर, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन से अभी गुजर रहे हो, एंड अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जिसके पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे नहीं मिलते,
तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि उसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो रोमांस इज कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, ये यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है। और एक कार्ड मैं और लूंगी, परफेक्ट टाइमिंग। तो ये बंदा तो भैया आपको परफेक्ट टाइमिंग पे ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइन का, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का भी कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक है रिकवरी। मैंने कहा था ना, कुछ लोगों के लिए जिनके लिए सेकेंड मैरिज है, तो अगर आप किसी डिवोर्स वगैरह से डील कर रहे हो या आपका चल रहा है या हो चुका है और आप जानना चाहते हो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, तो ये पर्सन ऐसा होगा कि आपके जितने भी पास्ट वुंड्स हैं, आपके जितने भी पास्ट हर्ट है, उन सबको हील कर देगा। ऐसा होगा ये बंदा। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी पहले कोई इस तरह का सीन नहीं हुआ है शादी वादी का, तो नेचुरली ये पर्सन आपको परफेक्ट टाइमिंग पे ही मिलेगा। और दिस पर्सन विल टेक अ लॉट ऑफ रोमांस इन योर लाइफ। ठीक है, ये आपको वो सब देगा जो आप डिजर्व करते हो। बहुत बहुत सुलझा हुआ इंसान होगा ये। ओके, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, जिनका बर्थ मंथ आता है, जिनका बर्थडे आता है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, किनसे आपकी शादी होगी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। ठीक है गाइज, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और फिर हम जानेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। मैं सारे कार्ड्स निकाल के फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, अब मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, दी आपका इंस्टाग्राम पे हो आप या नहीं, तो जी हाँ मैं हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है, तो आप उसे चेक कर सकते हो आप चाहो तो। एंड अब मैं वहाँ पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ गाइस, तो हो सकता है आपको वहाँ से कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिले। ये आना चाह रहा था। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, Queen of Wands. Okay, we have King and Queen. Judgment. Okay. Three of Cups. मैं कुछ कार्ड्स और लूंगी और फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हमारे पास 2 किंग है भाई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। we'll take 2 more card, 4 of cups. King of cups. Oh, okay. बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो आप चाहें तो पाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ मैसेज आपको उससे भी रेजोनेट करें। ठीक है, ओके गाइज, आई होप आप लोगों को कार्ड्स ठीक से दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी शादी किनसे होगी? मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि कार्ड जैसे निकल के आए हैं, मैं बताऊंगी आपको मैं क्यों हंस रही हूँ। एंड भाई आपकी जिंदगी में तो ट्विस्ट है बहुत बड़ा। वो ट्विस्ट इसलिए है, मैं सबसे पहले राशियां बता देती हूँ। राशियां हैं कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई। सारी ही राशियां मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। कोई भी राशि के हो सकते हैं, आप या आपके पर्सन। ठीक है, नाउ अब ये क्या होगी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? ये मुझे 90% लोगों के लिए लव मैरिज लग रही है। ठीक है, और ये आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो डिवाइन इंटरवेंशन का खेल है बहुत बड़ा। ओके, मैं आपको बता दूं, जब आपकी इनसे शादी होगी तो इनके अलावा भी आपके पास 2 या 3 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो जिनको आप कंसिडर कर सकते हो अपनी शादी के लिए, जिनको आप कंसिडर कर रहे होंगे। ओके, हो सकता है जो फेमिनिन है
चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फेमिनिन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास जब आपकी शादी होगी या करंट अगर आप एनर्जी में हो तो आपके पास इनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। नाउ अब फ्यूचर स्पाउस की मैं बात करती हूँ। पहला पर्सन वो होगा आपकी जिंदगी में जिसको आप 4-5 साल पहले मिले थे, इंटरनेट के थ्रू मिले थे, आपने इनको लव ऑफर किया लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लटका रहा था उस वक्त कि लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, या आपको इसने कमिटमेंट कभी नहीं दिया। प्यार प्यार भले ही करता हो लेकिन फैमिली की अप्रूवल नहीं थी, इसलिए इस पर्सन ने आपको सिर्फ फ्रेंड जोन में ही रखा, ठीक है। एक ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आएगा, या कुछ लोगों की जिंदगी में हो सकता है आ भी गया हो, बिकॉज मरकरी रेट्रोगेड चल रहा है। तो इस हाल फिलहाल दौरान में आपकी मीटिंग होगी आपके पास्ट पर्सन से, ठीक है। एक आपकी जिंदगी में वो पर्सन होंगे जो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होंगे, राइट, एंड उनके पास पैसों को लेके, करियर को लेके, बिजनेस को लेके कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। एंड इमोशंस भी होंगे उनमें, लेकिन शायद वो आपको उतने अच्छे से एक्सप्रेस ना करे। उनका सिर्फ सॉलिड फंडा क्या होगा कि आप हमको शादी के लिए हाँ बोलो, अगर आप हाँ बोलते हो तब हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा मल्टीपल एनर्जीज नजर आ रही हैं यहाँ पे इस रीडिंग में, कि जिनसे आपकी शादी होगी उस वक्त आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगे। ये हिंट नंबर 1 है। नाउ आपके पार्टनर कैसे होंगे, फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा। भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बंदा कामकाज में, प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे होंगे, इसीलिए पाइल नंबर 1 में भी ऐसी ही सिचुएशन थी। तो अच्छी फैमिली से होंगे, फैमिली बैकग्राउंड इनका बहुत सॉलिड होगा। मुझे नहीं लगता ये कोई जॉब करते हैं, ये पर्सन बिजनेस करते हैं अपना, ठीक है। बहुत रिफाइंड फैमिली से हैं। ये पर्सन ऐसा है कि ये खुद के साथ साथ दूसरों का भी भला करना चाहता है, ये वैसा पर्सन है, ओके। टचवुड मेरी दोनों रीडिंग्स बहुत अच्छी आई है, लेकिन थोड़ी सी बस डिफरेंट है, ओके। सो ये पर्सन ऐसा है कि इनकी जिंदगी का मकसद है कि हमको सिर्फ अपने आप को ही नहीं, दूसरों को भी साथ लेके चलना है। मुझे देश का भला करना है, मुझे दुनिया का भला करना है, मुझे अपना सोल पर्पस पूरा करना है, और आप भी उस एनर्जी में होंगे, आप तब इनसे मिलेंगे। 90% लोगों के लिए मैंने कहा कि ये लव मैरिज है, आपके पास चॉइस रहेगी। आप चाहें तो अपने पास्ट पर्सन को भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप न्यू पर्सन को भी चूज कर सकते हैं। ये चॉइस मिलेगी आपको यूनिवर्स की तरफ से। वो चॉइस इसीलिए मिलेगी क्योंकि या तो आपने अभी हाल फिलहाल में अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपनी अबंडेंस के ऊपर बहुत काम किया है, और अपने आप को बहुत मजबूत किया है इस स्टेज तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। हो सकता है आप लोगों का करियर बहुत अच्छा चल रहा हो, आप लोगों का जॉब बहुत अच्छा चल रहा हो, और आप लोगों ने अपने ऊपर सेल्फ लव पे बहुत ज्यादा काम किया हो, और उसी का नतीजा है कि आपका पास्ट पर्सन आपकी एनर्जी से वापस अट्रैक्ट होके वापस आएंगे, ठीक है। हो सकता है आपके पास पर्सन की कोई शादी हुई हो या मंगनी हुई हो, तो वो तो मुझे नहीं लग रहा वो चली है, ठीक है। और ये पर्सन इसीलिए वापस आएंगे आपकी जिंदगी में, जस्ट टू सी के आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड जो न्यू पर्सन होंगे वो आपकी एनर्जी की तरफ बहुत ज्यादा खींचे चले आएंगे। आप जब अपनी पावर में रहोगे ना, जब आप सेल्फ लव इतना ज्यादा करोगे कि आपको किसी चीज को चेज करने की जरूरत नहीं होगी, लोग अपने आप आपकी जिंदगी में चले आएंगे, उस वक्त आपकी शादी होगी, और उस वक्त इस पर्सन से होगी, ठीक है। सो अगर आप हाल फिलहाल किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपको किसी को चेस करना पड़ रहा है, आपको किसी के पीछे भागना पड़ रहा है, तो मैं बता दूं वो आपका पर्सन नहीं है, ठीक है। आपका पर्सन वो होगा जब आप अपनी पावर में होगे, आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने करियर के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने आप के ऊपर, और फिर ये बंदा आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर आपकी जिंदगी में आएगा, ओके। हो सकता है आप लोग फ्रेंड्स के थ्रू मिलो, आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। जो न्यू पर्सन है मैं उनकी बात कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने पास्ट पर्सन को भी चांस दो। गाइज ये सबका अपना इंडिविजुअल चॉइस होता है, इसमें कुछ सही गलत नहीं होता, आपकी मर्जी है, आपका अपना इंट्यूटिव दिमाग है, आपको जो चॉइस करनी है आप कर सकते हो।
कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप पास्ट पर्सन को एक और चांस दोगे रिकंसिलिएशन का, ठीक है। आप लोगों की फैमिलीज मिलेंगी, जो पहले आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थी वो अब नहीं रहेंगी। बट मेजॉरिटी केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है जब इस पर्सन से आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये, जब इनसे आपकी शादी होगी, आपके पास एक और ऑप्शन आएगा पास्ट पर्सन का, आप उनको नहीं चूज करोगे, आप इनको चूज करोगे, ठीक है। ये पर्सन जितना इमोशनल होगा उतना ही प्रैक्टिकल भी होगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको इमोशंस दिखा रहा है या आपको सिर्फ ये बोल रहा है कि आ, आपको सिर्फ प्रोमिसेस कर रहा है, नहीं। ये पर्सन ऐसा है जो बोलेगा वो करके दिखाएगा, ठीक है। अगर ये बोलते हैं कि हमको आपके लिए कुछ करना है तो ये आपको करके दिखाएंगे तभी बोलेंगे, वरना ये नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ फ्रेंड्स का या फैमिली का गेट टुगेदर ओकेजन हो सकता है जहां पे आप इनसे मिलेंगे। 90% केसेस में मुझे लग रहा है आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू इनसे मिलेंगे, आप इनको नहीं जानते। आपके फ्रेंड्स आप दोनों की मीटिंग अरेंज करवाएंगे, या फिर आप लोगों के फ्रेंड्स, आप कहीं बाहर जाओगे अपने फ्रेंड से मिलने, वहां पे ये भी आए हुए होंगे और आप दोनों की मुलाकात होगी, ठीक है। यहां पे डिवाइन इंटरवेंशन है बहुत स्ट्रांग। आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप पे ध्यान देने की जरूरत है। और ये पर्सन आपकी एनर्जी से ही अट्रैक्ट होगा। ये पर्सन आपको देखेंगे कि बस ये बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे आपसे, बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एज में आपसे छोटे हों, ओके। या आपके पास पर्सन जो हो सकता है वो आपसे एज में छोटे हो, एज गैप मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में एज गैप भी है, अगर आप छोटे हो इनसे, तब भी आप इनसे ज्यादा मैच्योर रहोगे हमेशा इनकी नजरों में, ठीक है। एंड मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग बहुत ज्यादा 90% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग न्यू पर्सन को ही चूज करोगे, बिकॉज मुझे लग रहा है कि पास्ट पर्सन की जो आपकी एनर्जी थी उसको आप लेट गो कर दोगे एकदम, उसके बाद ही आप अपनी पावर में आओगे। तो मुझे नहीं लग रहा कि आप बहुत ज्यादा केसेस में, कि कुछ लोग चूज कर सकते हैं बट मेजोरिटी नहीं लग रहा मुझे पास्ट पर्सन को आप चूज करोगे, आप नए पर्सन को ही चूज करोगे। मुझे लग रहा है कि जो नया बंदा है आपका एटलीस्ट 5 से 6 साल का एज गैप हो सकता है, आप छोटे होगे उनसे, लेकिन समझदारी में उनको लगेगा कि आप उनसे हमेशा मैच्योर हो। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी। बहुत ये बंदा पैशनेट रहेगा आपकी तरफ। आप फिजिकल अपीयरेंस, आप इनको बहुत सुंदर लगोगे, हो सकता है ये भी बहुत खूबसूरत हो, लेकिन इनको हमेशा आप सुंदर लगोगे। अरे 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट रहेंगे ये, ठीक है। एंड बहुत फुलफिलिंग रहेंगे ये। मैंने कहा ना सिर्फ इमोशनल नहीं होंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे। जितने इमोशनल होंगे उतने प्रैक्टिकल भी होंगे। ये 6 ऑफ कप्स, आप आपकी जिनसे भी शादी होगी ना, मैं बता दूं ये आपके सोलमेट रहेंगे, ठीक है। ये पर्सन तो भाई आपका सोलमेट है। और मैंने पास्ट पर्सन के बारे में भी बोला था और ये कार्ड आ गया हमारे पास, ठीक है। मैं 2 कार्ड और लेना चाहूंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था एज गैप है यहाँ पे। द एम्प्रेस, सी बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था ना आपके पास चॉइस रहेगी, सी। तो यहां पे तो गाइस अगर आप अपनी पावर में नहीं हो, जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर काम करना शुरू करो। अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से या टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हो इस वक्त, तो आई डोंट थिंक सो वो आपके लिए है। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, ये पर्सन आपको कभी भी चेज नहीं कर पाएगा। ये पर्सन खुद आपके पास आके अप फ्रंट करेगा दैट येस आई लाइक यू एंड आई वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, ठीक है। तो एक पर्सन पास्ट का भी आएगा आपके पास और एक ये न्यू पर्सन भी आएंगे। जो पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है कि डिवाइन इंटरवेंशन की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसी इंटरवेंशन हुई हो कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ हो और वो फिर वापस आए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा आप उनको चूज करोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो बड़े इमेच्योर से रहे हैं।
अगर आप इस वक्त अपनी पावर में हो, अगर आप इस वक्त क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, एम्प्रेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन होती है? वो होती है जो किसी को चेज नहीं करती, जो अट्रैक्ट करती है अपनी जिंदगी में चीजें, ठीक है। जिनके लिए करियर, रिलेशनशिप, उनको पीछे भागना नहीं पड़ता, उनको सिर्फ यूनिवर्स पे ट्रस्ट होता है, वो अपने ऊपर काम करते हैं और चीजें ऑटोमेटिकली उनके फेवर में होती है। तो अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो पहले आप इस एनर्जी में आएंगे, अपने आप को हील करेंगे और फिर आपकी इनसे मुलाकात होगी। और ये मुलाकात डेस्टाइन्ड होगी, मैं बता दूं आपको। इसमें आपको कुछ नहीं करना, भाग्य आपको मिलाएगा। ओके, सो कुछ एनर्जी ऑरेकल से भी मैं देखना चाहूंगी। लव मैरिज है ये गाइस, अरेंज मैरिज नहीं मुझे लग रही, मैंने बता दिया आपको। आप दोनों मिलोगे, एक दूसरे को जानोगे, दोस्त बनोगे और उसके बाद प्यार होगा और फिर आप दोनों की शादी होगी, ये रहेगा यहां पे। लेट्स सी, द थिंकिंग वुमेन एंड केयरिंग कनेक्शन, वाओ। सो जिनसे भी भाई आपकी शादी होगी, एंड बॉटम ऑफ द डेक है वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन। हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस आए। मैंने क्या कहा था, जब आप अपनी पावर में आओगे, जब आप इतने सक्षम हो जाओगे कि आपको लोगों को चेस करना बंद कर दोगे, ठीक है, अपने ऊपर, अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान दोगे, तब आपकी इनसे मीटिंग होगी और ये डेस्टाइन मीटिंग होगी। हो सकता है आप लोग 42 या 47 एज के हों, आप या आपका पर्सन, ठीक है। एंड नंबर 5 बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। हो सकता है आप ऐसे किसी पर्सन से लास्ट ईयर मिले हो 2021 में, अगर मिले हो तो 2022 में शादी होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं, ठीक है। मैं यूनिवर्स की कुछ गाइडेंस भी लेना चाहूंगी कि अगर आप करंट सिचुएशन में हो तो आपको क्या गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। ओके, मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर, अपनी अबंडेंस के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अपने सोल पर्पस को फोकस करना है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन। सो आगे क्या होगा वो डेस्टिनी पे छोड़ दो, वो यूनिवर्स पे छोड़ दो, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ आज पे फोकस करना और अपने आप पे फोकस करना, ठीक है। ऑल्सो गाइज, हम कुछ एंजल आंसर से कुछ जानेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है आप पूछ सकते हो अपने मन में, ठीक है। और हम देखेंगे कि एंजल्स आपको उस सवाल का क्या जवाब देना चाहते हैं, ठीक है। तो इतने मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप क्वेश्चन सोचो अपने मन में। थर्ड डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी के लिए, या मार्च में हो सकता है आप लोग इनसे मिलने वाले हो। लेट्स सी क्या एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। मैंने अभी आपसे बोला कि हो सकता है आप इनसे मिलने वाले हो, तो आपका जो भी सवाल है उसका जवाब है इन द नियर फ्यूचर। एक 2 कार्ड और मैं और लूंगी। हेल्पफुल पीपल, मैंने आपसे क्या कहा था कि हो सकता है आप लोग फ्रेंड्स के थ्रू मिलो, और यही कार्ड आ गया। 1 मोर कार्ड, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप मेडिटेशन भी स्टार्ट करो, ठीक है। आपको वहां से भी कुछ ना कुछ जवाब जरूर मिलेगा, आंसर जरूर होंगे आपके। और बॉटम ऑफ द डेक है इफ यू बिलीव। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है आपके सिचुएशन के लिए, मैंने जैसे आपको बोला कि आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हो, और वही यूनिवर्स ने बोला है इन द नियर फ्यूचर आप मिलोगे। और हो सकता है आपको ये पर्सन ड्रीम्स में आना शुरू हो जाए, या फिर अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपने सवाल, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। तो नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, और चीजें मैनिफेस्ट होंगी जैसे आप चाहते हो, लेकिन अगर आप खुद पे बिलीव करोगे और खुद पे काम करोगे तभी, ठीक है। तो
अपने आप पे काम करना गाइस बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मत भूलना। ओके एंड ये रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है आपकी, मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों रीडिंग करके। एंड आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपने इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।